Welcome to our world-class entertainment channel, produced by NTR, where you will get world-class quality videos and stories on different emotions. Feel the feels now. Let the entertainment begin. अमेरिका से आया एक पर्यटक स्टीव मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। वो भारत की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित था। उसने देश की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सुना था और वो इसे अपने लिए अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। स्टीव का पहला पड़ाव गेटवे ऑफ इंडिया था। वहां से उसने ताजमहल पैलेस होटल देखने के लिए नाव की सवारी की। उसने एलिफेंटा गुफाओं का दौरा किया। उसने पूरा दिन तैराकी, धूप सेंकने और क्षेत्र की खोज में बिताया। शाम को मुंबई के कुछ प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड जैसे फालूदा, डोसा और मुंबई स्पेशल चीज सैंडविच का स्वाद चखा। उसे वड़ा पाव पसंद आया, जो कि एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है जिसे तले हुए आलू की पैटी और मसालेदार चटनी के साथ बनाया जाता है। उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ गया। स्टीव कमरे में आराम कर रहा था। वह बालकनी से क्वींस नेकलेस का सुंदर दृश्य देखते हुए बर्फ की ठंडी बियर की चुस्की ले रहा था। अगले दिन स्टीव ने 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों, अजंता और एलोरा की गुफाओं की एक दिन की यात्रा की, जो मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफाएं कई आश्चर्यजनक हिंदू और बौद्ध मूर्तियों और चित्रों का घर है, जो कई शताब्दियों की अवधि में बनाई गई थी। गुफाओं का दौरा करने के बाद स्टीव कैलाश मंदिर गए, जो एक हिंदू मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। मंदिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है और इसे शिल्पकला के चमत्कारों में से एक माना जाता है। वहां से स्टीव ने गोवा जाने का फैसला किया, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने समुद्र तटों, नाइट लाइफ और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। गोवा के रास्ते में वो सुंदर कोंकण क्षेत्र से होकर गुजरा, जो अपनी लाल रेत वाली सड़कों, हरी भरी हरियाली और पहाड़ी सड़कों के लिए जाना जाता है। स्टीव ने कुछ दिन कोंकण में रहने का फैसला किया। उसने अपने दिन क्षेत्र की खोज और पहाड़ियों में लंबी पैदल यात्रा में बिताए। एक सुबह उसने एक जंगल में जाने का फैसला किया, जो उस गांव के ठीक बाहर स्थित था जहां वह रह रहा था। जब स्टीव जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक पुराना घर मिला। घर छोड़ दिया गया था और अव्यवस्थित था, लेकिन स्टीव इसके लिए तैयार था। उसने अंदर जाने और तलाशने का फैसला किया। जैसे ही स्टीव घर से गुजरे, उन्हें बेचैनी का एहसास हुआ। घर में अंधेरा और धूल भरा था और उसमें फफूंदी जैसी गंध आ रही थी। स्टीव को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और उसे लगा जैसे उसे देखा जा रहा है। अचानक स्टीव को किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और एक आकृति को दरवाजे के पास खड़ा देखा। आकृति लंबी और पतली थी और उसने एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। आकृति का चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन स्टीव उसकी आंखें देख सकता था। आंखें लाल और चमकीली थी और ऐसा लग रहा था कि वे सीधे स्टीव की आत्मा को घूर रही हैं। स्टीव चिल्लाया और सीढ़ियों से वापस भागा। वो घर से निकलकर जंगल में भाग गया। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि औरत उसका पीछा नहीं कर रही है। स्टीव उस घर वापस नहीं गया। उसने जो देखा वो किसी को नहीं बताया, लेकिन वो जानता था कि औरत अभी भी वही थी और वो जानता था कि वो उसका इंतजार कर रही है। अगले दिन स्टीव घर वापस चला गया। वो जानता है कि यह एक गलती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सका। वो औरत के बारे में और जानना चाहता था। उसने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दरवाजा खुला और औरत वहीं खड़ी थी। उसने अभी भी लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल अभी भी लंबे और काले थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो आगे पीछे हिल रही थी और कराह रही थी। स्टीव ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और वो उसे देखकर मुस्कुराई। उसके दांत चाकुओं की तरह थे। आप कौन हैं? स्टीव ने पूछा। मैं हाका मारी हूँ, औरत ने कहा। मैं एक औरत की आत्मा हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान मर गई। मैं यहाँ तुम्हारा शिकार करने के लिए हूँ। स्टीव चिल्लाया और भाग गया। वो तब तक दौड़ा और भागा जब तक कि वो और नहीं दौड़ सकता था। वो सांस लेने के लिए हौंसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हाका मारी उसका पीछा कर रही थी और उसने 2 बार उसका नाम पुकारा। स्टीव, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बुला रही हूँ। स्टीव,
देखो मैं यहाँ हूँ। स्टीव ने उसकी ओर देखा और वो एक बड़ी गलती थी। हाका मारी उसके ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्टीव ने अपनी आंखें बंद की और वो इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ मिनटों के बाद स्टीव ने अपनी आंखें खोली। हाका मारी जा चुकी थी। वो कंफ्यूजन में था, क्या हुआ? हाका मारी वहां नहीं थी। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और अपने होटल वापस आ गया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि हाका मारी चली गई? या नहीं, आपको क्या लगता है? Subscribe for the world-class quality content, and don't forget to like and share. Thank you for watching our video.